इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो टास्क दिया था, जो ऑर्डर दिया था, जो हुक्म दिया था, उसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। और राना सनाउल्लाह के ऊपर देखें, ये टिट फॉर टैट है, ये अदले का बदला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमरान खान के खिलाड़ी के ऊपर जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया, उसे मारा गया, उसके जो सेंसिटिव इशूज़ थे, पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, उनको करंट लगाया गया और इस तरह से उसके साथ तशद्दुद किया गया। अब इमरान खान ने उसका बदला लेने के लिए क्या कहा था, चौधरी परवेज़ इलाही को ये टास्क, बल्कि ये तो पहले दिन ही इमरान खान ने कह दिया था कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, अता तारड़, इन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे करने, पर्चे करने और अदालतों के अंदर जो इनके केसेस हैं उनको परसू करना है। अब पहली बारी आई है राना सनाउल्लाह की, और राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमात, पर्चे और इस तरह की FIR कटना शुरू हो गई हैं और इसके ऊपर FIR होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद अब बारी आनी है इसकी गिरफ्तारी की। अब जैसे ही पंजाब की हदूद के अंदर दाखिल होना है राना सनाउल्लाह ने, जो इस टाइम वज़ीर दाखिला है मुल्क का, उसको फ़ौरन करना है अरेस्ट, फ़ौरन, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि फ़ौरन अरेस्ट करके इसको कोट लखपत जेल के अंदर वहीं पे डालना है जहाँ पर इमरान खान, जहाँ पर नवाज़ शरीफ को रखा गया था। ये इमरान खान का कहना है कि जहाँ नवाज़ शरीफ को रखा गया था उसी जगह पर, क्योंकि नवाज़ शरीफ भी आने वाला है। नवाज़ शरीफ को अगर अरेस्ट करना है तो इंग्लैंड से करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आ जाता है, और उसने आना ही आना है क्योंकि अब इंग्लैंड से उसे निकाल देना है, उसने जो वीज़ा एप्लीकेशन दी थी अपनी एक्सटेंशन की, वीज़े की, वो तो कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब उसने पाकिस्तान आना ही आना है, बरतानिया ने उसको डिपोर्ट कर देना है। जैसे ही वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो फ़ौरन उसे अरेस्ट करना है। देखिए, उसमें दो मामले हो सकते हैं। पहला ये बड़ा अहम मामला है कि अगर वो लाहौर के अंदर लैंड करता है तो वो ऑटोमेटिकली लाहौर के अंदर ही गिरफ्तार हो जाएगा एयरपोर्ट पे। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में लैंड करता है एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ से इसने आखिरकार आना तो अपने घर ही है जो रायबंड के अंदर है, लाहौर के अंदर है। तो जैसे ये पंजाब की हदूद में दाखिल होगा, इसको फ़ौरन अरेस्ट कर लेना है। तीसरा, मरियम नवाज़ की बारी आने वाली है, क्योंकि मरियम नवाज़ के इर्द गिर्द जो रायबंड महल की सिक्योरिटी है वो हटा दी गई है, ख़त्म कर दी गई है, और वहाँ से मरियम नवाज़ को अरेस्ट करना है। किस केस में? उसके ऊपर एक तो ज़मानत है, ज़मानत के ऊपर वो इस टाइम चल रही है, और ये सारा मामला अब मरियम नवाज़ का खुलेगा। जो ज़मानत है उसके ऊपर जो केसेस हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के और तमाम चीज़ों के, जो फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज़, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, वो सारे केसेस खोलेंगे और इसके अंदर उसको अब गिरफ्तार करना है। राना सनाउल्लाह के ऊपर मॉडल टाउन का केस है, राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 25 मई को तशद्दुद किया था वो वाला केस है, राना सनाउल्लाह के ऊपर इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं, और जो लास्ट टाइम उसके ऊपर ड्रग्स, मनशियात का केस बना था वो केस भी है। तो सारे केसेस खुलने हैं और सबसे पहले बारी आई है राना सनाउल्लाह की। उसके बाद शहबाज शरीफ की। देखिए, हमजा शहबाज इस बात को पहले ही समझ गया था और यहाँ से भाग गया। हमजा शहबाज को इसका पता चल गया था, हमजा शहबाज तक इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स पहुंच गई थी। ये आम रिपोर्ट्स नहीं थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसके पास पहुंच गई थी कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो हमजा शहबाज सबसे पहले भागा। देखिए, लास्ट टाइम जब ये सारा पूरा ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान यहाँ से भागा था, तो हमजा शहबाज बेचारा यहाँ फंस गया था पाकिस्तान में, और उसको यहाँ पर तरह तरह के मसलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सबसे पहले कौन भागा है? हमजा शहबाज भागा है। नवाज़ शरीफ तो पहले ही भागा हुआ है। नवाज़ शरीफ तो अब पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ शर्तें रख रहा है। उसने जो सबसे बड़ी शर्त, देखें, इस टाइम जो डील हो रही है वो बराह रास्त बैक डोर पे हो रही है, और बैक डोर पे नवाज़ शरीफ बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट से कह रहा है कि मेरी एक तो नाअहली ख़त्म करो और इमरान खान की नाअहली को 5 साल के लिए करो, मेरी ख़त्म कर दो और इमरान खान को नाअहल कर दो। अब ये शर्तें नवाज़ शरीफ की तरफ से आ रही हैं। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को कह दूंगा, शहबाज शरीफ को कह दूंगा कि फ़ौरन असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दो और इलेक्शन कॉल कर दो। नवाज़ शरीफ ने कहा इस टाइम मैं नहीं कर सकता, या तो आप मुझे वापस आने दें, मुझे कैंपेन करने दें, और मुझे कैंपेन करने के लिए जब आना है पाकिस्तान में मुझे कोई गिरफ्तार ना करे, मेरे अदालतों के अंदर केसेस हैं वो चलते रहे, कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे कोई अरेस्ट ना करे और मैं आके यहाँ पर कैंपेन करूँ और मुझे मेरी नाअहली ख़त्म की जाए, मरियम नवाज़ जो मेरी बेटी है उसकी नाअहली ख़त्म की जाए, और उसके बाद मैं खुद आके सारे मामला संभालूँ। अब ये शर्तें रख रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि इनकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, इनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, ये जेलों में जाएंगे, ये अंदर जाएंगे, इनके जो मुकदमात हैं वो पूरे चलेंगे, इनको
हर एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का इनका हिसाब किताब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा। इमरान खान अब उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरीके से वो पहले दिन थे और पावर में आने से पहले जो एहतसाब की और एंटी करप्शन जो बात करते थे कि करप्शन को जड़ से उखाड़ना है, अब वही वाली कैंपेन इमरान खान ने स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहला शिकार जो बन रहा है इस टाइम वो राणा सनाउल्लाह है। राणा सनाउल्लाह को सबसे पहले करना है गिरफ्तार, और उसने आखिरकार मोटरवे से आना है लाहौर के अंदर, पंजाब की हदूद में, वहीं से उसको अरेस्ट कर लेना है। ये इमरान खान ने बड़ा वाज़े दो टोक कैटेगोरिकली बता दिया है। उसके अंदर अब अता तारड़ की बारी आनी है, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के। देखें, इसी वजह से ये लोग अब भाग दौड़ कर रहे हैं, इनको अब समझ नहीं आ रहा। ये इतने बेवकूफ़ हैं, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि पावर में आने के लिए तो ये बड़ा तरला मिनता करते हैं, अब निकलने के लिए इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से, क्योंकि ये फंस गए हैं, इनको समझ आ गई है। अब नवाज शरीफ खुद अपने भाई शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ खबरें चलवाता है और कहता है कि इसकी वजह से मुझे मरवा दिया। देखिए, सोहेल वड़ाइच ने तो बाकायदा ये टीवी चैनल के ऊपर कह दिया कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से तंग है। उसने तो कहा है कि ये हालात तुम्हारी वजह से बने हैं, तुम्हारी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है, पार्टी तबाह बर्बाद हो गई है और मुल्क का भी तुमने सत्यानाश, बल्कि अवाम के अंदर जो नून लीग की पॉपुलैरिटी है वो तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। तो ये बड़ा क्लियर अब मैसेज है। ये नवाज शरीफ, देखें, इसी वजह से तो दो ग्रुप्स बने हुए हैं नून लीग के अंदर, एक नवाज शरीफ का ग्रुप है मरीम नवाज का और दूसरा शहबाज शरीफ का। हमजा शहबाज जो उसका बेटा वो तो पहले ही भाग गया, शहबाज शरीफ बेचारा अकेला रह गया, उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? कोई नहीं। ना एमक्यूएम इस टाइम सपोर्ट कर रही है, ना पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, ना मौलाना फजलुर रहमान सपोर्ट कर रहा है, कोई एक बंदा शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। और जब ये फॉरेन टूर करते हैं, जब ये किसी इंटरनेशनल टूर पर जाता है शहबाज शरीफ को, वहाँ पर भी बेइज्जती करवानी पड़ती है और वहाँ पर कोई इससे बात नहीं करता, कोई इससे बात नहीं करना चाहता। बात करते हैं तो वो डायरेक्टली जनरल बाजवा से, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारे मामला फाइनेंशियल और दूसरे, अब इससे कोई बात नहीं करा। और इमरान खान से वो बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है जो पब्लिक की सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ है। अब ये पूरी दुनिया को पता चल गया है इमरान खान के ऊपर जैसे झूठे मुकदमात कर रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि मैंने भी नहीं इनको छोड़ना, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट वाला मामला होगा। और पंजाब के अंदर और केपी के अंदर मैंने मौलाना फजलुर रहमान का भी कह दिया है, और अब बारी आनी है राणा सनाउल्लाह की, उसके बाद शहबाज शरीफ की, अता तारड़ की, मरीम नवाज की, इन सब की बारी आनी है। और फिर उसके बाद वापस आएगा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जैसे ही वापस आए उसको भी उधर ही कोट लखपत जेल के अंदर, वही जेल में, वही कमरे में रखना है जहाँ पहले रखा हुआ था। राणा सनाउल्लाह को भी उधर ही रखना है, शहबाज शरीफ को भी उधर ही भेजना है, ये सबको उधर ही भेजना है ताकि इनका दिमाग ठिकाने आए, इनको होश आए, इनको अकल आए, और जो इन्होंने यहाँ पर लूटमार की है उसका हिसाब लिया जाएगा एक एक चीज़ का। इनका अब पूरा एहतसाब होगा। इमरान खान ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है और चौधरी परवेज़ इलाही ने उस पर अमल करने के लिए इमरान खान के साथ पूरा वादा कर दिया है।